गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज के थ्रू आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 के क्वेश्चन करा रहा हूं। सो ये रेलवे के जो क्वेश्चन चल रहे हैं इसके 19 जून को होने वाली सभी शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 108 है। शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए। देखो, पांचों संख्याओं का जो योग है, पांचों संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया है? 655। ठीक है। 2 संख्याओं का औसत कितना है? 80, तो ये आ गया 160। और तीसरी संख्या कौन सी है? 108। यहाँ 8 6 2। ठीक है। अब ये 3 संख्याएं आ गई, ये टोटल 5 हैं। अब इसमें से इसे घटा दो आप। इसमें से घटाओगे तो 15 में से 8 गए 7, 4 14 में से 7, यहाँ बचे 5, ये 3। अब आप इसमें 2 का लगा दो डिवाइड, क्योंकि इसमें दोनों का लास्ट की जो बची 2 शेष उनका औसत पूछा है। तो 193.5 193.5 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 का क्यूब माइनस, ये एक एक्सप्रेशन है मैथ की। 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस 2/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 इंटू 7। 2 का क्यूब आप जानते हो 8 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस, अब ये 2/2 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 प्लस 7 चौक 28। अब देखो इसमें 8 और 28 प्लस प्लस के 36, 36 और 1 37, और 37 माइनस 11, 37 माइनस 11 कितने हो जाएंगे? 37 माइनस 11 26 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए। सिफा एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकती है, सिफा और आफिया मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तथा सिफा, आफिया और मरियम मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती हैं। सिफा और मरियम उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं? सिफा इस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है? 30 दिन में। और सिफा प्लस आफिया ये दोनों मिलकर 18 दिन में। और सिफा, आफिया प्लस मरियम ये तीनों मिलकर कर सकती हैं 9 दिनों में। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 30 18 9 का एलसीएम आएगा 90। 30 का भाग 90 में लगाओगे 5, 18 का भाग 90 में, 30 का भाग 90 में लगाओगे तो 3 आएगा, और 18 का भाग 90 में लगाओगे 5, और 9 का भाग 90 में लगाया तो 10। अब यहां से पूछा किस किस का है? सिफा और आफिया। सिफा एक दिन में 3 काम करती है, मरियम का चाहिए, और सिफा और आफिया का कितना है? 5। तो इन दोनों का 5 हो गया, प्लस मरियम बराबर 10, तो मरियम का आ जाएगा 5। ठीक है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में? टोटल काम कितना है? 90। 90 में मरियम करती है 5 और सिफा करती है 3, यानी कि ये आ जाएगा 90/8। 2 से काटा 45 बार और 2 से काटा 4 बार। 45/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी एक सिंपल कैलकुलेशन है। अंडर रूट 169 ये कितना होता है? 13 होता है, प्लस अंडर रूट में 0.0196 ये 14 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.14 माइनस 441। 441 अंडर रूट 441 ये 21 का स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा 2.1। अब आप 13.14 में से 2.1 घटा दो, 4 ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 और ये 11, यानी कि ये आ जाएगा 11.04। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 और 444 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला मैं अब तक आपको 4 से ज्यादा बार लिख चुका हूं। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना है? 11,
एलसीएम कितना है 440 बराबर पहली संख्या 55 गुणा x। 11 से 55 को काटा 5 बार और 5 से 480 को काटोगे तो ये 88 बार कटेगा। तो यहाँ पर दूसरा जो नंबर आएगा वो 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 72 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में एक भुजा 72 सेंटीमीटर है, एक 54 सेंटीमीटर है और एक है 90 सेंटीमीटर। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार 54 है और ऊंचाई कितनी है 72। अब देखो 2 से 54 कटेगा कितने बार, 27 बार। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 27 दूनी 54 का 4 हासिल 5, 27 सत्ते यानी कि 27 सत्ते होते हैं 7 के 21, 21 162, 162 और 27 यानी कि 9 8 189 और 194 यानी कि ये आ जाएगा 194। आपका आंसर आ जाएगा 1944। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब ये भी एक सिंपल कैलकुलेशन है, 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस 10। 2 का स्क्वायर मैं एक बार लिख देता हूँ इसे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 25 माइनस 10। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब इसमें क्या होगा, ये जो 2 है इससे अंडर रूट कट जाएगा तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3 गुणा 5 माइनस 10 यानी कि 4 और 5 9 माइनस 15 माइनस 10 यानी कि ये माइनस के 9 और इधर आएंगे ये प्लस के 9 और माइनस के 25। आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 16। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपये है, एक उत्सव सेल के दौरान इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, दी गई छूट की राशि बताइए। कुछ नहीं करना, 500 का 10% निकाल दो, काम खत्म। 1 0 से 1 0 50, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1200 रुपये पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 4 महीनों में साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। यहाँ पे क्या दिया है, P दी है 1200 यानी कि आपका मूलधन 1200 दिया है और रेट कितना दिया है, रेट 3 दिया है। अब ये दोनों चीजें माह में दी हैं, रेट भी और टाइम भी, तो इसको साल में कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 टाइम दिया है 4 डिवाइड बाई 100। अब आपको क्या करना है, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 3 36 गुणा 4 और 36 का गुणा 4 में करोगे आंसर आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल पर पैदल जाता है और स्थिर गति से अपनी कार से वापस शुरुआती बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कार से जाने पर उसे 2 घंटे की बचत होती है। समान गति से पैदल चलकर दोनों ओर जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है पैदल चल के जाता है, कार से आता है और टोटल कितना समय लगता है, 4 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, अब कह रहा है अगर वो दोनों तरफ कार से जाए, 2C दोनों तरफ कार से जाए तो 2 घंटे की बचत हो जाती है। इसका मतलब है 4.5 घंटे पहले लग रहे थे और 2 घंटे बचा लिए तो टाइम लगेगा उसे 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब C की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 का भाग लगाओगे तो ये C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अब इसमें से घटा दो, अब C की वैल्यू ऊपर, जब इसमें से घटाओगे यहाँ तो देखो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से P बराबर आ जाएगा हमारा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट। अब कह रहा है अगर वो दोनों तरफ पैदल चल कर जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 2 का गुणा इधर कर दो और 2 का गुणा इधर कर दो तो ये आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा 3 दूनी 6
3 दूनी 6 घंटा 30 मिनट, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसकी मूल त्रिज्या से 12 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने गुना बढ़ जाएगा। मानो कोई त्रिज्या थी, पहले 12 थी और अब इसको बढ़ाकर 12 आर कर दिया गया। ठीक है, अब फॉर्मूला आप जानते हो, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी मान लो आप कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे काट पीट करी जाए तो पाई से पाई कट गई, 4 से 4 कट गया, ये तो आर आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन यहाँ आर की वैल्यू मैंने 12 आर रख दी और इसका स्क्वायर कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 144 आर स्क्वायर। अब देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो कितने गुना हो गई, तो ये 144 गुना हो गई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 50 और 30 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको तीसरा अनुपात निकालना हो और a और b दिया हो, तीसरा अनुपात निकालना हो, a और b दिया हो, तो कुछ नहीं करना, आपको तीसरा अनुपात निकालने के लिए b गुणा b अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है, 30 गुणा 30 अपॉन 50। ठीक है, ये कट गया आपका 0 से 0, और भैया 5 से 30 कटेगा 6 बार, और 6 का गुणा 3 में करोगे तो 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक महिला 488 किलोमीटर की दूरी को 61 किलोमीटर पर घंटा की गति से, फिर 468 किलोमीटर की दूरी को 78 किलोमीटर पर घंटा की गति से, और अंत में 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। मैंने क्या कहा था, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कितनी है, 488 प्लस 468 प्लस 210, और नीचे अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे स्पीड। ठीक है, अब एक का निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, 488 डिवाइड बाई 61। अब इसका टाइम निकालोगे तो यहां से आ जाएगा ये 8। ठीक है, एक का 8 आ गया, ऐसे ही सबका निकालना है, एक का 8 आ गया। अब आप 468 में 78 का भाग लगाओगे तो ये 6 आ जाएगा टाइम। ठीक है, ऐसे ही आप 210 में 35 का भाग लगाओगे तो ये भी 6 आ जाएगा। अब आप ऊपर वाले को जोड़ने बैठोगे तो ये 1166 डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब देखिए 20 का भाग लगाया आपने तो ये 5 बार जाएगा और यहाँ पर 16 बचे। ठीक है, अब फिर से ये 8 बार जाएगा, दशमलव आएगा और यहाँ पर 6 बचे, 0 बढ़ जाएगी और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो आंसर आया आपका 58.3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्याओं 7.4 और 0.04 का एलसीएम बताइए। मैंने आपको ये क्वेश्चन 10 से ज़्यादा बार करा चुका हूँ मैं। देखिए क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब हर समान कर लो आप, इधर 100 है इधर 10 है, इसको भी 100 कर लो, 1 जीरो बढ़ा ली। अब मेरे पास आया 470 गुणा 4 डिवाइड बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब बात ऐसी है कि 47 गुणा 4 का जो भी आंसर आएगा, मुझे 1% में ये कह रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा एक चीज याद रखना, इस 10 की वजह से एक दशमलव जरूर आएगा। और एक दशमलव कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जिसमें एक वाद दशमलव है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है कि 75 का 65% 25 के 3/5% से कितना अधिक है। देखिए
75 गुणा 65 डिवाइड बाई 100, और ये 25 के 3/5 से कितना अधिक है, तो ये कितना आ गया 5, तो 5 है 15, ये तो 15 आ गया, यहाँ 3 बार और यहाँ पे भैया 4 बार, ऊपर आ जाएगा 195, नीचे आ जाएगा 4। अब देखिए 4 चौक 16, ठीक है जी, और 8 चौक 32.25। अब ये आंसर करने बैठूं अगर मैं, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 15 33, यानी भैया 33.25 इज द राइट आंसर, 33.25, ऑप्शन नंबर 33.25, नहीं थोड़ी सी गलती है इसमें, मैं करेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो हमने किया है ना, इसको दोबारा करते हैं, यहाँ कोई गलती हुई है हमसे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए गलती ये है कि 4 का भाग लगाया तो कितने बार जाएगा, 4 चौक 16, भैया 3 बचे, अब 8 चौक 32 दशमलव, कितने बचे 3 बचे, अब 7 बार और फिर 5 बार, 48.75 आएगा। तो ये 15 से कितना बड़ा है, बस आपको यही निकालना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33.75, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहा, रजत और अविनाश एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1430, 1680 और 1340 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1780 है तो लाभ में अविनाश का हिस्सा बताइए। तो देखिए कौन कौन है, नेहा है, ठीक है जी, रजत है और अविनाश है, ठीक है। ये 1430, ये आया 1680 और ये आया आपके पास 1340। देखो अब क्या करना है, जीरो हटा लो सबके, जब सबके जीरो हटाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है इतना, ये आ गया 168, ठीक है जी, ये आ गया 134, ठीक है। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, यहाँ जोड़ लेते हैं, 143, 168 और 134। देखो 11 4 15 का 5 हासिल 1, 5 और 6 11 और 3 14 का 4 हासिल 1, और ये आ गया 445, ठीक है। अब 445 की जो वैल्यू है वो वैल्यू दी है 1780। अब यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई, वो ये पता चली बात कि भैया अगर आप इसको काटने बैठोगे तो 445 से 780 4 बार कटेगा। अविनाश का हिस्सा कह रहा है, अविनाश का हिस्सा कितना है 134, 134 और 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आया 4 चौक 16 हासिल 1, 13 चौका 52 और 1 53, भैया 536 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपेश, मंदार और केतन का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि रूपेश और मंदार का औसत वजन 43 किलोग्राम है तथा मंदार और केतन का औसत वजन 49 किलोग्राम है तो मंदार का वजन बताइए। देखिए जी, रूपेश प्लस मंदार प्लस केतन, इन तीनों का कितना है 45 गुणा 3, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 135, 135 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दूसरे में कह रहा है कि भैया रूपेश और मंदार का कितना है 43, यानी 2 गुणा 43, ये आ गया जी 86, और कह रहा है कि मंदार प्लस केतन, इन दोनों का कितना है 2 गुणा 49, ये आ गया 98। अब क्या करना है, अब यहाँ पे समझिए, मंदार का वजन पूछा है इसने, तो मंदार का वजन निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मंदार केतन, यहाँ पर मंदार केतन, 135 में से 98 घटा दो, क्या करना है 135 माइनस 98 बराबर आ जाएंगे 37, ये किसका आ गया जी, ये आर का आ गया, यानी कि रूपेश का आ गया। अब इस वाले में से कौन से वाले में से, कौन से वाले में से, बीच वाले में से, इसमें से अब 86 में से अगर 37 घटा दूं तो मंदार का आ जाएगा, यानी कि 86 माइनस 37, ये मंदार का आ गया, यानी कि देखो यहाँ पे कितना आया 43, 49 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
पाइप ए एक टैंक को 17 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उस टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उस टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें पाइप टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, ए कितनी देर में भर रहा है? ए भर रहा है 17 में, ठीक है जी। बी कितनी देर में भर रहा है? बी 24 में भर रहा है। और सी कितने में? 18 में। इन तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 72 गुणा 17, ठीक है। तो 17 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 72 आ गया, 24 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 51 आ जाएगा, 51, ठीक है। और 18 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 17 चौका 68 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर इन ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई? 72 प्लस 51 प्लस 68, इन तीनों को जोड़ूंगा तो 191 आई इनकी एफिशिएंसी। अब भैया ये काम करवाना है 191 पर, यानी कि 17 दूनी 34, ठीक है भैया। 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 119 122 डिवाइड बाई 191। अब इसका इसमें भाग लगाओगे तो 6 सही 78 बटे 191, इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 है, 2 है, तो कोसेक 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा बराबर कितना? तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 दिया है तो 1 प्लस 1 होता है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू 1 1 आती है, तो पावर कितनी भी चढ़ जाए, कितनी भी पावर हो जाए इन दोनों की, वे आंसर हमेशा 2 ही आएगा, यानी कि 1 + 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी। एक व्यापारी 48% के लाभ पर दालें बेचने का वादा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 12% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जी, अगर मैं 48% की बात करूं तो भैया 48% क्या होगा? 48% होगा 12/25, ठीक है। अब इसमें प्राइस, तो ये क्या कर रहा है, 25 की वस्तु को कह रहा है कि मैं 37 रुपये में बेचूंगा, ऐसे कह रहा है। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि प्राइस जो होता है वो वेट का उल्टा होता है, ठीक है ना। प्राइस वेट का उल्टा होता है। तो अगर मैंने कहा था अगर प्राइस A अनुपात B है तो जो वेट होगा वो V अनुपात A होगा। यहां पर क्या कह रहा था? 12%। 12% की वैल्यू होती है कितनी? ये होती है 3/25। अब ये कह रहा है 25 की चीज को, 25 किलोग्राम को वेट दिया है, 25 किलोग्राम को 22 कंसीडर कर रहा है। इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस कितना आ जाएगा? ये प्राइस आ जाएगा जी आपका 22/25, ठीक है, 22/25। अब 25 से 25 कट गया तो यहाँ आया 22 और यहाँ आया 37, ठीक है। बात करनी है लाभ की, तो कितने का लाभ हो रहा है भैया? यहाँ लाभ हो रहा है 15 का, और 15 का लाभ 22 पर तो 100 पर कितना? यहाँ आया 50, यहाँ आया 11, ठीक है। 15 का गुणा 50 में करूँगा तो 15 पंजी 75, यानी कि 750/11, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो। अब 11 छिक्के 66, ठीक है जी, बचे 9, 11 अट्ठे 88, यानी कि लगभग 68% आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में कह रहा है
यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुना से 22 अधिक है और दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया मेरी की जो आयु है, मेरी की आयु का 3 गुना, ठीक है, कह रहा है कि दिया की आयु के 5 गुने से 22 अधिक है, ठीक है जी। अब दूसरी बात उसमें कह रहा है कि दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है जी, क्या कह रहा है, मेरी की वर्तमान आयु से 2 कम है। लो जी 2 कम हो गया, तो यहां से मेरी की निकल आएगी 3D प्लस 2। अब यहां पे रख दो, यहां पे रख दो मेरी की, क्या आएगी 3D प्लस 2 बराबर यहाँ 5 दिया प्लस 22, बस 3 दिया 9 दिया प्लस 6, यहाँ पर 5D, ठीक है जी। अब इसको इधर लाओगे तो यहाँ पर 4D बचेगी, इसको इधर ले जाओगे यहाँ 16, तो दिया की आयु कितनी आ गई, दिया की आयु आ गई 4 साल, ठीक है जी। दिया की जब 4 साल आ गई तो मेरी की आसान है निकालना, कैसे, यहां से निकाल दो, मेरी बराबर 3 गुणा 4 प्लस 2, 3 चौक 12, यानी भैया मेरी की आ गई 14। अंतर पूछा है तो 10, इसकी 14, इसकी 4, अगर भैया अंतर की बात करूं तो अंतर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कह रहा है मनीषा 849 रुपए में खिलौना खरीदती है और उसे 6 रुपए की लागत से सजाती है, ठीक है, और खिलौने को 441 में बेच देती है, हानि या लाभ बताइए। देखो जी, अब इसकी सीपी की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस की बात करूं, 449 तो का खरीदा, भैया 6 रुपए भी तो इसने और खर्च किए हैं, तो टोटल कितनी लागत आ गई 855 की। और भैया बेची कितने में इसने, बेच दिया इसने 441 में। भैया 855 की चीज को ये 441, अगर 441 में बेच रही है तो यहाँ पर तो इसको हानि हुई है, और हानि कितने की हुई है, हानि हुई है भैया इसको यहाँ पर 4 1 4, यानी 414 की हानि हुई है 855 पर गुणा 100, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो जी 5 से काटूंगा इसको, 5 से काटूंगा 20 बार, ठीक है, इतना ही आएगा ना, 4 1 4, ठीक तो है। 20 और 5 से काटोगे तो 171 बार, ठीक है। अब 19 से काटो इसे, 19 से इसे काटोगे आप तो ये कितने बार कट रहा है, 19 से, 19 से तो ये कट ही नहीं रहा ऊपर वाला। 9 से काट के देखो इसे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बचे कितने, बचे 5, और 9 छिक्के 54, और 9 से ये कटा 19 बार। आंसर आ गया आपका, ये आएगा कितना, ये आएगा आपका, ये 6 बार कटेगा ना, 9 बार नहीं 6 बार, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 46, 46 गुणा 20 अपॉन 19, तो 46 दूनी 92 अपॉन 19 प्रतिशत की हानि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।